नमस्कार। आपका बात पच्चीसी में स्वागत है। और बात पच्चीसी में हम कुछ महानुभावों की बात कर लेते हैं जो कि उनका लिखा हुआ, उनका बोला हुआ भारत में कई बार आमने सामने आता रहता है और उनकी बड़ी तीखी आलोचना भी इसलिए होती है, लोग जम के उनको ठोकते हैं। तो ये है कि अभी कुछ ही दिनों पहले जो एक विशेष गति के किसी का पार्टी की जीत पर नाचने वाले जो एक महान बुद्धिजीवी पत्रकार है श्री राजदीप सरदेसाई, उन्होंने जम के मिडिल क्लास को गाली दी है। और मिडिल क्लास को बहुत सारे लोग गाली देते हैं और उससे करीबी समझ लीजिए श्रीमान यो यानी कि योगेंद्र यादव, जो इलेक्शन का रिजल्ट आया और उनकी आशा के अनुरूप लोग जीत गए, तो उन्होंने कहा यू इडियट्स, वोटर्स के लिए कहा। ये तो एक पूरा इस देश में समूह है जो कि वोटर्स को गाली देता है क्योंकि वो उनके मनचाहे, उनके प्राण प्रिय लोगों को वोट नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो महामूर्ख हैं। और ये वही लोग हैं जो कि आड़तिया आंदोलन जिन्होंने चलाया और उन्होंने कहा कि हमने तो पिच तैयार की है, अगर क्रिकेटर ठीक से खेल ही नहीं पाए, उनकी प्यारी टीम क्रिकेट की खेल ही नहीं पाए तो कोई क्या करेगा। तो ये बड़ी ही एक विचित्र स्थिति है। मुख्य रूप से देखिए वामपंथी समाज में मिडिल क्लास को हमेशा गाली दी जाती है और वास्तविकता तो ये है कि अधिकतर वामपंथी समाजवादी या इसी भांति के, इसी कुंबे के या इसी बाड़े के या इसी विचार मंडल के जो लोग आते हैं, जो वामपंथी बनते हैं या वामपंथी बनने का स्वांग रचते हैं, या कि वो इस तरह के बारे में मिलने वाले कई तरह के जो है वो प्रलोभनों को और इनामों को और फायदों को, और सबसे बड़ा तो फायदा ये है कि आप इस तरह की बात कर दो तो आपको बुद्धिजीवी मान लिया जाता है। तो ये बुद्धिजीवी अपने आप को मनवाने का इतना सटीक और सरल तरीका है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो गाहे बगाए हैं, बहुत सारे लोगों को, राजनीतिक पार्टियों को, और मुख्य रूप से जो राजनीतिक सत्ता में जो परिवर्तन हुआ है उसको धुआंधोर गाली दे के, कुछ गलतियां निकाल के, अब वो गलतियां सारी की सारी हवाबाजी है। मुख्य रूप से तो वो आंकड़ों में तो कोई बात करेंगे नहीं, तो वो बस ये गाली देते हैं। अभी राजदीप सरदेसाई ने ये कहा है कि मिडिल क्लास जो है वो कम्युनल हो गई है। भाई कैसे कम्युनल हो गई है? बल्कि वास्तविकता ये है, अगर हम बहुत अधिक आंकड़ों में न जाएं और बहुत अधिक जो है वो विद्वानों की भाषा का इस्तेमाल ना करें, तो मोटी मोटी सी बात ये है कि मिडिल क्लास ने ही हर देश का परिवर्तन किया है। और मिडिल क्लास एक तरह से ड्राइवर रहा है, चाहे वहाँ से नेतृत्व निकलता हो या कि उद्यमी निकलते हो, अलग अलग प्रोफेशनल्स निकलते हो, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सोशल वर्कर्स, टीचर्स, ये दूसरे में से भी निकलते हैं, लेकिन वो जब इस जमात में आ जाते हैं, इस ग्रुप में आ जाते हैं, तो वो एक काम करते हैं जिससे कि इकोनॉमिक ड्राइवर उनको माना जाता है। और जिस तरह से जो है वो उनकी इनकम बढ़ती है तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट सब जगह पड़ता है, लेकिन इस बात को तो माना नहीं जाता ना। अब आप देखिए कि 1990-91 से पहले भारत की जो पूरे 75 मतलब समझिए कि 47 से लेकर 90 तक, यानी कि 43-44 ईयर्स की सालों की जो जीडीपी की ग्रोथ रही वो करीब बहुत ही 3-4-5% के आसपास लुढ़कती रही है, 4% रही है, जिसको बहुत बड़े विद्वानों ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बता दिया। मतलब आप ये देखिए कि किस तरह से एक समूह विशेष को, एक धर्म विशेष को, एक पंथ विशेष को उसको गाली देने का सिलसिला एक बहुत
पूरे लंबे समय तक चला जा रहा है। लेकिन लोग तो वही हैं, अनुपात करीब करीब वही है, जनसंख्या बढ़ चुकी है। और अब भारत की जो पिछले 1990-91 के बाद में एवरेज जो रेट ऑफ ग्रोथ रही वो 6-7% की रही है, यानी कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। कहाँ 3-4% और कहाँ बीच में कभी एक दौर था जबकि 10% भी हुई है। तो यानी कि लेकिन मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग को गाली देना अपने आप को इंटेलेक्चुअल, अपने आप को बुद्धिजीवी सिद्ध करने का एक तरीका है। और ये जो महाशय है ना, देखिए दूसरों की तो मुझे पता नहीं है, इनको खुद मैंने झूठ बोलते हुए देखा है। इनको खुद मैंने ये आए तो थे जयपुर में कुछ जो है वो विवेचना करने, कुछ आंकलन करने एक चुनाव में, लेकिन वहाँ पे उनको ये ध्यान ही नहीं रहा, अपनी राह में बह गए कि बहुत सारे लोग बाग हम लोग खड़े हुए हैं। और वहाँ पे जो उन्होंने कहा कि भाई आपको इतने बूढ़े आदमी को तो वोट जाना नहीं है, आपको तो एक जो है वो जवान को देना चाहिए। तो बच्चे थे, उन्होंने उसका एक समुचित उत्तर दे दिया कि तुम्हें बच्चे को देने को या जवान को देने को हम तैयार हैं, लेकिन कुछ कारण है कि हम नहीं देंगे, तो वी विल गो विद द ओल्ड मैन। तो ये एकदम से फिर उनको ध्यान आया कर मैंने ये क्या बोल दिया। तो फिर उन्होंने जो है वो ये मतलब झेप मिटाते हो, कहो नहीं 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 देखो हमें ऐसे लीडिंग सवाल पूछने पड़ते हैं। तो हमने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बात है, आपको लीडिंग सवाल आप नहीं पूछेंगे तो आपको लीडिंग आंसर कैसे मिलेंगे। तो वो मेरी तरफ देखने लगे और खैर बात आई गई होगी। ये वही महाशय है जिन्होंने आड़तीय आंदोलन के दौरान एक आदमी अपनी कलाबाजियां खाते हुए जो है वो अपनी मूर्खता के कारण किसी आवेश में ट्रक को बहुत बुरी तरह से टेढ़ा मेढ़ा चला रहा था और वो उस दुर्घटना में बेचारे की मृत्यु हो गई। वो एक स्टंट कर रहा था, तो इन्होंने ये खबर फैला दी, ऐसा बताया जाता है कि पुलिस की गोली से मार दिया गया। यानी कि ये लोग, और फिर इसमें इस तरह के जो लोग हैं वो ये भी बात करते हैं कि ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं ये किसान आंदोलन और भी किसान आंदोलन को अच्छी तरह समझते हैं और वो तो योगेंद्र यादव ने बता ही दिया ना कि वो तो चुनाव के लिए पिच तैयार कर रहे थे। तो और क्या बाकी रह गया? और भी बहुत से लोग हैं जो उन्हीं की बिरादरी के हैं, वो पानी पी पी के जो है वो मध्यम वर्ग को गाली देने का अपना अनुष्ठान पूरा करते रहते हैं। तो उससे कुल मिला के देखिए जो उनकी बायस है, उनका जो थेथराई है वो ही सामने आती है। तो धन्यवाद, नमस्कार। हमने बात की मिडिल क्लास की, यानी कि मध्यम वर्ग को बहुत से तथाकथित बुद्धिजीवी और बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े धांसू विद्वान किस तरह से गाली देना वो समझते हैं कि बड़ा आवश्यक है। और ऐसा करने से वो जो है वो कोई एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दे रहे हैं जो शायद दुनिया को और समाज को और आप और हम जैसे लोगों को एक दिशा देगा। लेकिन हम तो जानते हैं कि ये पूरा को पूरी खोखली बात है। तो धन्यवाद, नमस्कार। हमें आशा है कि ये छोटी सी बातचीत जो मिडिल क्लास के लिए कुछ लोगों की घृणा है, हेट्रेड है, परसेप्टिबल एंड ओपन हेट्रेड for middle class among certain journalists, certain deemed intellectuals and writers and painters and so on and so forth is so superficial and hollow कि उसके बारे में अब क्या बात की जाए। लेकिन ये हमने सामने लाए हैं, आपके सामने भी बात होगी ये, तो इसको दोहराने के हमने प्रयास किया है ताकि ये हमारे सामने आ जाए, क्योंकि अक्सर इस तरह की बातें कहीं ना कहीं छुप जाती हैं। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।